हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास मींस q अपॉन m, वो हमें दे रखा है अल्फा, इज रिलीज फ्रॉम ओरिजिन विद अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू v नॉट आई कैप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू माइनस v नॉट k कैप. If the particle passes through 0 y 0 then y is equal to, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर वो हमें बतानी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर हमसे बात की जा रही है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो हम जानते हैं कि r जो होता है वो हम किस तरह से देते हैं, वो हम देते हैं mv अपॉन qv करके. तो इस r की वैल्यू ही हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. अब देखिए सिचुएशन हमें किस तरह से दे रखी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है. पहले मैं एक्सिस बना लेती हूँ. ठीक है, ये मेरी होती है एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस. अब हमें बोल रखा है कि जो चार्ज पार्टिकल है, एक्स जो होता है मेरा आई कैप होता है और वाई जो होता है मेरा जे कैप होता है, और जो जेड डायरेक्शन होती है वो के कैप की होती है. ठीक है, जो जेड डायरेक्शन होती है ये वाली, वो मेरी होती है के कैप की. ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन हमें दे रखी है वेलोसिटी. ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है वी नॉट और आई कैप डायरेक्शन हो गई. और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है माइनस के कैप डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो माइनस जेड वाली डायरेक्शन होती है, ये माइनस जेड है, तो यही मेरा क्या होगा, माइनस के कैप भी होगा. इस पर मुझे दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो हमें कितना दे रखा है, माइनस वी नॉट के कैप के बराबर. ठीक है, और मुझे निकालनी है हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, उसने इधर से एंट्री ली है वाई एक्सिस से, तो वो मूव करता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा. ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर लगता है फोर्स, जिसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल्स टू क्यू वी इंटू बी. मतलब जो फोर्स लगता है वो लगता है v और b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. जो फोर्स होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो फोर्स जो हमारा लगेगा, अगर ये x में है और ये z में है, तो फोर्स मेरा y डायरेक्शन में लगेगा. तो हमारा पार्टिकल जो होगा वो इस तरफ मूव करेगा y डायरेक्शन पर. तो ये जो वैल्यू है, कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, ये y हमने मान लिया सपोज कितना है, y है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई. y एक्सिस पर इस तरह से ट्रेवल किया क्योंकि हमें पार्टिकल का दे रखा है कि x पर कितना है, 0 है, y पर y है और z पर भी कितना है, 0 है. तो ये वाला इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारे पास. तो अब मुझे y देखिए, अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं सर्कल को, तो ये मुझे y दिख रहा है. अगर ये रेडियस r है तो ये कितनी हो जाएगी, पूरा डायमीटर बराबर हो जाएगा. मतलब मेरा जो y है वो 2r के बराबर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, या मैं कह सकती हूँ डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर मेरा क्या होता है, 2r होता है. ठीक है, ये बात मुझे पता चला है. अब मैं क्या कर लेती हूँ, रेडियस निकाल देती हूँ. ये रेडियस, यही तो मुझे कैलकुलेट करनी थी, ये रेडियस निकाल दूंगी, उसका डबल कर दूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो रेडियस मेरे पास किस तरह निकालते हैं, r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू वी. और मुझे दे रखा है मास पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास जो दे रखा है वो हमें दे रखा है अल्फा पार्टिकल. तो मैं यहाँ पर ये जो q अपॉन m है, ठीक है, इसकी जगह मैं अल्फा का लिख सकती हूँ. तो मेरा r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, q अपॉन m अल्फा है, तो ये रिवर्स में है, तो ये नीचे की तरफ अल्फा आएगा, तो मेरे पास v अपॉन अल्फा b बचेगा. तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है, 2r के बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2v अपॉन अल्फा b, इसके बराबर आ जाएगी. तो ये मेरा y हमने कैलकुलेट कर लिया है. हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे. इन्होंने v को v नॉट और मैग्नेटिक फील्ड को v नॉट ले रखा है. तो यहाँ पर आप भी क्या कर लीजिए, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर आप ओरिजिनल ओ लगा लीजिए. देखिए हमारा आंसर कितना है, 2v नॉट अपॉन अल्फा v नॉट. दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. I hope you understood well. All the best.